नमस्कार दोस्तों, और प्योर एंड क्योर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित और मुझे बहुत खुशी है कि आप बेहतर स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती की ओर हमारे इस सफर में हमारे साथ जुड़े हैं। हम यहां आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए समर्पित हैं और आपको हर संभव सहायता प्रदान करेंगे। हमारा यह चैनल आपको सेहत से जुड़े कई विषयों पर सही जानकारी देने के लिए समर्पित है, ताकि आप अपनी सेहत के बारे में सही फैसले ले सकें। हम आपको नवीनतम स्वास्थ्य जानकारी और सुझाव प्रदान करेंगे। हमारा मानना है कि ज्ञान ही शक्ति है और अपने शरीर को समझना ही स्वस्थ जीवन की दिशा में पहला कदम है। हम आपको आपके शरीर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। हम कोशिश करते हैं कि मेडिकल से जुड़ी कठिन बातों को भी आसान भाषा में समझाया जा सके, क्योंकि हर किसी को अपनी सेहत के बारे में सही जानकारी होनी चाहिए। हम आपके लिए जटिल चिकित्सा अवधारणाओं को सरल बनाएंगे। चाहे आप किसी खास बीमारी के बारे में जानना चाहते हों या किसी विशेष स्वास्थ्य समस्या का समाधान ढूंढ रहे हों, या मेडिकल क्षेत्र में हो रही नई खोजों के बारे में जानने में दिलचस्पी रखते हों, हम आपको नवीनतम शोध और खोजों से अवगत कराएंगे। या फिर बस एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाना चाहते हों, हम आपको स्वस्थ जीवन शैली के लिए उपयोगी टिप्स और सलाह देंगे। प्योर एंड क्योर आपका मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ है। हम आपके हर कदम पर आपके साथ हैं, ताकि आप स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकें। याद रखें, आपकी सेहत ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, और हम यहाँ हर कदम पर आपका साथ देने के लिए हैं। हम आपके स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हैं और आपके लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे। आज हम दवाओं की दुनिया में कदम रख रहे हैं, खास तौर पर टक्रोलिमस नामक दवा। कई स्वास्थ्य समस्याओं को मैनेज करने में दवाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, और यह समझना बहुत जरूरी है कि ये कैसे काम करती हैं। टक्रोलिमस के बारे में विस्तार से जानने से पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि यह वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे पेशेवर चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए। निजी सलाह और इलाज के लिए हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें। हमारा लक्ष्य आपको जानकारी देना है, लेकिन यह याद रखना बहुत जरूरी है कि हर व्यक्ति अलग होता है, और जो एक व्यक्ति के लिए कारगर होता है वह दूसरे के लिए कारगर न हो। तो चलिए टक्रोलिमस की दिलचस्प दुनिया के बारे में जानते हैं और यह हमारी सेहत को कैसे प्रभावित करता है। टक्रोलिमस एक ऐसी दवा है जिसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, और यह उन लोगों के जीवन में अक्सर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जिनका ट्रांसप्लांट हुआ हो। कल्पना कीजिए कि आपको एक नया अंग मिल रहा है, एक स्वस्थ जीवन जीने का एक और मौका मिल रहा है। टक्रोलिमस इस दूसरे मौके को हकीकत बनाने में मदद करती है। यह पर्दे के पीछे रहकर बहुत मेहनत से काम करती है। यह हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को दबा देती है, ताकि अंग अस्वीकृति को रोका जा सके। इसका मतलब है कि ट्रांसप्लांट के बाद टक्रोलिमस यह सुनिश्चित करने में मदद करती है कि शरीर नए अंग को स्वीकार कर ले और उसे बाहरी न माने। टक्रोलिमस उन दवाओं के समूह से संबंधित है जिन्हें इम्यूनोसप्रेसेंट्स कहा जाता है। ये दवाएं प्रतिरक्षा प्रणाली की गतिविधि को कम करके काम करती हैं, जो संक्रमण और बाहरी पदार्थों से शरीर की प्राकृतिक सुरक्षा है। हालांकि हमारा इम्यून सिस्टम हानिकारक तत्वों से लड़ने के लिए आवश्यक है, लेकिन यह कभी-कभी गलती से प्रत्यारोपित अंगों पर हमला कर सकता है, उन्हें बाहरी मानकर। यहीं पर टक्रोलिमस काम आती है। यह इस अस्वीकृति को रोकने में मदद करती है और प्रत्यारोपित अंग को ठीक से काम करने देती है। पर टक्रोलिमस का उपयोग केवल अंग प्रत्यारोपण तक ही सीमित नहीं है। यह कई अन्य स्थितियों के लिए भी निर्धारित है, जिसमें गंभीर एक्जिमा और कुछ ऑटोइम्यून विकार शामिल हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली को नियंत्रित करने की इसकी क्षमता इसे इन जटिल स्वास्थ्य समस्याओं को मैनेज करने के लिए एक बहुमूल्य उपकरण बनाती है। भाग 5, टक्रोलिमस कैसे काम करती है। कल्पना कीजिए कि आपका इम्यून सिस्टम एक जटिल ऑर्केस्ट्रा की तरह है, जिसमें अलग-अलग कोशिकाएं आपके शरीर की रक्षा के लिए एक साथ संवाद और काम कर रही हैं। यह ऑर्केस्ट्रा बहुत ही सटीक और संतुलित तरीके से काम करता है, ताकि आपका शरीर स्वस्थ रह सके। जब कोई अंग प्रत्यारोपित किया जाता है, तो प्रतिरक्षा प्रणाली बहुत ज्यादा सक्रिय हो सकती है और नए अंग को खतरे के रूप में देख सकती है। यह प्रतिक्रिया इतनी तीव्र हो सकती है कि प्रत्यारोपित अंग को नुकसान पहुंचा सकती है। कि टक्रोलिमस एक कंडक्टर की तरह काम करती है।
इस अतिस्क्रिय ऑर्केस्ट्रा को शांत करती है और इसे प्रत्यारोपित अंग पर हमला करने से रोकती है। यह दवा प्रतिरक्षा प्रणाली को नियंत्रित करने में मदद करती है ताकि नया अंग सुरक्षित रह सके। यह प्रतिरक्षा कोशिकाओं के भीतर विशिष्ट प्रोटीन को लक्षित करके ऐसा करती है जो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को ट्रिगर करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। यह प्रोटीन प्रतिरक्षा प्रणाली के महत्वपूर्ण घटक होते हैं। इन प्रोटीन को रोककर टेक्रोलिमस प्रभावी रूप से प्रतिरक्षा प्रणाली की प्रतिक्रिया को कम कर देती है, जिससे अंग अस्वीकृति का खतरा कम हो जाता है। यह दवा प्रतिरक्षा प्रणाली को धीमा कर देती है ताकि नया अंग शरीर में समायोजित हो सके। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जहां प्रतिरक्षा प्रणाली को दबाना अंग अस्वीकृति को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है, वहीं यह संक्रमण के जोखिम को भी बढ़ाता है। इसलिए मरीजों को नियमित रूप से डॉक्टर की निगरानी में रहना चाहिए और संक्रमण के लक्षणों पर ध्यान देना चाहिए। भाग 6, दुष्प्रभावों का सामना कैसे करें? किसी भी दवा की तरह ताक्रोलिमस के भी दुष्प्रभाव हो सकते हैं और इन संभावित जोखिमों के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। ताक्रोलिमस के सबसे आम दुष्प्रभाव अक्सर मैनेज किए जा सकते हैं और इनमें सिरदर्द, कंपकंपी और संक्रमण का खतरा बढ़ना शामिल है। चूंकि ताक्रोलिमस प्रतिरक्षा प्रणाली को दबा देती है, इसलिए संभावित संक्रमणों के प्रति सतर्क रहना बहुत जरूरी है। अच्छी स्वच्छता का अभ्यास करना महत्वपूर्ण है, जैसे बार बार हाथ धोना और बीमार लोगों के सीधे संपर्क में आने से बचना चाहिए। इन सामान्य दुष्प्रभावों के अलावा ताक्रोलिमस अधिक गंभीर जटिलताएं भी पैदा कर सकती है, जैसे कि गुर्दे की समस्याएं, उच्च रक्त शर्करा का स्तर और उच्च रक्तचाप। इन संभावित जोखिमों को मैनेज करने के लिए नियमित निगरानी और अपने डॉक्टर के साथ नजदीकी संवाद बहुत जरूरी है। भाग 7, खुराक और सेवन, एक नजर और। ताक्रोलिमस की खुराक और सेवन कई कारकों के आधार पर अलग अलग होता है, जिसमें व्यक्ति का वजन, उम्र, प्रत्यारोपित अंग का प्रकार और किसी भी अन्य स्वास्थ्य स्थिति की उपस्थिति शामिल है। यह महत्वपूर्ण है कि हर मरीज के लिए खुराक को व्यक्तिगत रूप से निर्धारित किया जाए। ताक्रोलिमस ओरल वाली और नसों में दी जाने वाली दोनों तरह की खुराक में उपलब्ध है। ओरल ली जाने वाली खुराक को आमतौर पर कैप्सूल या टैबलेट के रूप में लिया जाता है, जबकि नसों में दी जाने वाली खुराक को अस्पताल में डॉक्टर की निगरानी में दिया जाता है। ओरल ली जाने वाली खुराक, जिसे आमतौर पर दिन में 2 बार लिया जाता है, लंबे समय तक उपयोग के लिए सबसे आम तरीका है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि खुराक को हर दिन एक ही समय पर लिया जाए। आपके डॉक्टर द्वारा बताए अनुसार ताक्रोलिमस को नियमित रूप से लेना बहुत जरूरी है, ताकि दवा का स्तर आपके खून में स्थिर बना रहे और यह प्रभावी रूप से काम कर सके। किसी भी खुराक को छोड़ना या समय पर न लेना दवा की प्रभावशीलता को प्रभावित कर सकता है। शरीर में ताक्रोलिमस के स्तर की निगरानी के लिए और खुराक में कोई भी आवश्यक समायोजन करने के लिए नियमित रूप से ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। ये परीक्षण यह सुनिश्चित करने में मदद करते हैं कि दवा सही स्तर पर है और प्रभावी ढंग से काम कर रही है। ये टेस्ट यह सुनिश्चित करने में मदद करते हैं कि दवा प्रभावी ढंग से काम कर रही है और साथ ही दुष्प्रभावों के जोखिम को भी कम कर रही है। नियमित जांच और डॉक्टर के साथ परामर्श से आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं। को क्या पूछ रही है? भाग 8, शोध में ताक्रोलिमस। ताक्रोलिमस का सफर इसके वर्तमान उपयोगों के साथ खत्म नहीं होता है। शोधकर्ता लगातार रूमेटाइड अर्थराइटिस और ल्यूपस जैसे ऑटोइम्यून रोगों सहित अन्य स्थितियों के इलाज में इसकी क्षमता तलाश रहे हैं। इन नए क्षेत्रों में ताक्रोलिमस की प्रभावशीलता और सुरक्षा की जांच के लिए क्लिनिकल परीक्षण चल रहे हैं और अब तक के परिणाम आशाजनक रहे हैं। लक्ष्य ताक्रोलिमस के चिकित्सीय क्षितिज का विस्तार करना है, जो कई तरह की स्वास्थ्य चुनौतियों से जूझ रहे लोगों के लिए आशा की किरण जगाता है। ये चल रहे शोध प्रयास चिकित्सा की गतिशील प्रकृति और नए उपचारों की निरंतर खोज को उजागर करते हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली को नियंत्रित करने की अपनी अनूठी क्षमता के साथ ताक्रोलिमस में अनगिनत व्यक्तियों के जीवन को बेहतर बनाने की अपार क्षमता है। भाग 9, एक अनुस्मारक और विदाई। जैसे ही हम ताक्रोलिमस की अपनी खोज को समाप्त करते हैं,
मैं दोहराना चाहता हूं कि यह वीडियो केवल सूचना के उद्देश्य से है और इसे पेशेवर चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए। यदि आपके स्वास्थ्य या किसी भी दवा के उपयोग के बारे में कोई प्रश्न या चिंता है, तो कृपया अपने डॉक्टर से सलाह लें। आपका स्वास्थ्य आपकी सबसे कीमती संपत्ति है और सही जानकारी के साथ फैसला लेना सबसे महत्वपूर्ण है। याद रखें, ज्ञान ही शक्ति है और स्वस्थ जीवन के लिए अपने शरीर और आपके द्वारा ली जा रही दवाओं को समझना बहुत जरूरी है। बेहतर स्वास्थ्य की दिशा में इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद और मैं आपसे अपने अगले वीडियो में मिलने के लिए उत्सुक हूं।